हामिद कैसर साहब का क्या आपने 3:30 बजे आना है? हमें 3 बजे का कहा। हाँ मुझे इसलिए कहा उन्होंने कहा कि आप क्योंकि हमेशा वक्त पे आते हैं तो आप 3:30 बजे आइएगा। काश के ये एक दिन पहले मुझे ये किताब दे देते, मैं रात को पढ़ लेता इसे और मैं इनके अफसानों के बारे में अपनी राय पेश करता। अभी मैंने बहुत खुशबख्ती समझी कि मैं ऑडियंस में बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन इसरार करके मुझे स्टेज की तरफ मुझे बिठा दिया गया, तो अब मुझे कुछ बोलना तो होगा। जावेद अनवर साहब के अफसाने में पढ़ता रहता हूँ, मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में इनके अफसाने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन आप कोई मुनज़बत ख्याल किसी के फ़न के बारे में पेश करना चाहें तो आपको उसकी बहुत सारी नज़में, बहुत सारे अफसाने आपको एक वक्त में पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं यहाँ बैठा हुआ था और यही सोच रहा था कि आखिर मुझे भी तो कुछ बोलना तो है, तो मैंने इनकी ये किताब उठा ली, कई मंज़र अधूरे हैं। मैंने कहा रैंडमली मैं देखता हूँ कि इनकी नज़में कैसी हैं। तो जो पहली ही नज़्म मैंने खोली तो वो थी जबर। मैंने ये पढ़ी। इस नज़्म के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा इनके परसेप्शन के बारे में और इनके मेथड के बारे में, क्योंकि मैं जब मुँह पर मल दिए जाएंगे जिनका तुम्हें गुमान भी ना होगा, तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी, तुम्हें मारा जाएगा और मौत को भी तुमसे दूर कर दिया जाएगा। घसीट घसीट कर, लपेट लपेट कर, रौंद रौंद कर मारा जाएगा और तुम्हारे कत्ल के लिए तुम्हें ही कातिल ठहराया जाएगा। अपनी अपनी खाल में दुबक जाओ कि तुम्हें अपने ही हाल पर ना रोने दिया जाएगा और ना हंसने दिया जाएगा। दम साध लो, सांस रोक लो, अपनी खालों में दुबक जाओ, अपनी खालों में छुप जाओ। अब इस नज़्म में अगर आप देखें तो ये नज़्म एक तरफ तो ये है कि जो जाबर है वो मज़लूमों को कह रहा है कि ये कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन एट द सेम टाइम जो मजबूर हैं उनकी तरफ से जाबर को कहा जा रहा है। ये डबल परसेप्शन है। डबल की बजाय मैं कहूँगा ये मल्टीपल परसेप्शन है। ये नज़्म उधर से भी देखी जा सकती है, ये नज़्म इधर से भी देखी जा सकती है। ये इनकी परसेप्शन है और मेथडोलॉजी है। और जैसे कि अनीक साहब जब कह रहे थे कि यूं चलते चलते एक ट्रेन के ऊपर अचानक एक स्टेशन आ जाएगा, ये क्या है? ये भी ग्लास है जिसके एक तरफ एब्सर्डिटी है और एक तरफ रियलिटी है, एक तरफ लॉजिक है और एक तरफ इलॉजिकल है। ये दोनों एट द सेम टाइम आगे बढ़ते हैं इनके फ़न में। जिस तरह के इस नज़्म में है कि इनका परसेप्शन सिंगुलर नहीं होता बल्कि इनका परसेप्शन मल्टीपल होता है। ये बड़ी ही एक सादा सी चीज़ को इधर से भी देखते हैं और उधर से भी देखते हैं। और जैसे कि अजीम नावल निगार, मैं जिनको हमेशा सल्यूट करता हूँ,
दोस्तोयेव्स्की अपने नोट्स ऑफ द अंडरग्राउंड में लिखते हैं कि जब मैं प्याली के बारे में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसको इस जाविये से भी देखता हूँ, मैं उसे उस जाविये की तरफ से भी देखता हूँ, मैं इधर से भी देखता हूँ और मैं इधर से भी देखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ प्याली। ये उसका मल्टीपल परसेप्शन था। फिर वो नोट्स ऑफ द अंडरग्राउंड्स में भी ये भी लिखता है कि जब मैं गली में से गुज़रता हूँ तो गली के दोनों तरफ जो मकानात हैं वो झुकते हैं और मुझे बताते हैं कि उसके मकीन इस वक्त क्या कर रहे हैं या उसके मकीन कौन है। कहता जब जिस घर के सामने से भी मैं गुज़रता हूँ घर झुकते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरे मकीन कौन है। ये भी वो एक्चुअली मल्टीपल परसेप्शन की तरफ जिक्र कर रहा। सिंगुलर परसेप्शन कोई भी बड़ा अदब क्रिएट नहीं कर सकता। वो एक लम्हाती तासुर आपके जहन पे ज़रूर छोड़ता है, लेकिन आपको ज़िंदगी की गहराइयों में नहीं लेके जा सकता। मैंने इनकी 2 नज़में और मार्क की हैं, बड़ी 5-5, 10-10 लाइन्स की नज़म है। उनमें भी मैंने फिर दूसरी नज़में देखी कि जो नुक्ता नज़र मैंने कायम किया कोई दूसरी नज़मों भी रिफ्लेक्ट होता है, ये ऐसे इनसे हो गई है। पगडंडी एक दिन में नहीं बनती, बहुत से कदमों को बहुत दिनों तक बड़े तसलसल से जंगली घास को रौंदना पड़ता है तो एक पगडंडी बनती है जो तकमील पर अलबेला मंजर मुसव्वर करती है। जल्दबाजी से हम सड़क बना सकते हैं, पगडंडी नहीं। और बसीर आँख दोनों में फ़र्क देखती है। आप देखिए रास्ता एक है, लेकिन एक रास्ते के अंदर इन्होंने पगडंडी और सड़क को दोनों को जमा करके आपके सामने एक थर्ड विजन जो है वो पेश कर दिया। यह एक और नज़्म है, अच्छे बनो, अच्छे काम करो, तुम ईमानदार बनो, तुम अच्छे मुसलमान बनो, तुम अच्छे इंसान बनो, तुम मैं हूँ ना तुम्हें कहने के लिए। आप देखिए दोनों तरफ से है, ये पैराडॉक्स है। तो ये चंद एक बातें थीं जो कि मैं इनकी चंद नज़मों के हवाले से मैंने डिडक्ट की। आई कंग्रेचुलेट यू अनवर साहब, और मैं यकीनन आपकी ये किताबें पढ़ूँगा और अपनी राय से आपको बताऊँगा। आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर तो आप शुरू से ही रेलवे में हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। शुक्र करें कि आप सिविल में नहीं हैं। अगर आप सिविल में होते तो फिर ये आप किताबें ना लिख सकते। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।